तो है चप्पलवा देख रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को 2 चप्पल देंगे पहले। अगर एक बार ऐसा बयान आ गया ना हम लोगों पे, तो सबसे पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री की माँ बहन करेंगे वहाँ पहुँच के। एक छोटा आदमी के बयान के वजह से उसकी माँ खाली प्लॉट है, उसकी बहन खाली प्लॉट है। यार तुम्हारी भाभी खाली प्लॉट होगी, तुम्हारे घर कहाँ गए अंधभक्तों? तुम्हारी बहनें भी खाली प्लॉट है। बेटी को बचाओ नहीं, बेटी को पटाओ। पर हम बीच चौराहे पे उनको नंगा करके आग लगा देंगे। हम भी देखते हैं कौन सा कानून हमें जो सजा देगी हमें मंजूर होगा। महिलाओं को नंगा किया, अगर उन 300 लोग के माँ बहन को नंगा कर दे, क्या वो लोग नजरें मिला पाएंगे? नहीं। ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म किया, फिर भी आज 56 इंच का सीना चौड़ा किए हुए मोदी जी बयान देते फिरते हैं। मेरी जूती नहीं डरती है। और यकीन मानिए सामने आ गए ना, अपने चप्पल का माला उसके गले में ना डाल दिए ना, हम भी अपने बाप की बेटी नहीं और एक यदुवंशी का जबान नहीं। अब जब मणिपुर से जो वीडियो सामने निकल के आया है ना, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे साथ महिला साथी है, इन्हीं से बोलवाते हैं क्या कुछ वहाँ मामला हुआ है, कैसे हुआ है। तो अंजलि जी, पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हम तक पहुँचे। मणिपुर से जो वीडियो सामने आया है ना, हम नहीं बोल सकते आपके सामने, आप ही अपने मुंह से कुछ बयां कर दीजिए। क्यों नहीं बोल सकते आप? कलेजा फट जाए। क्यों नहीं बोल सकते जब वहाँ का सीएम साहब खुद बोल सकते हैं कि ये आम बात है, ऐसा होते रहता है। आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। और जब सीएम साहब की बीवी बेटी बहू नंगी हुई रहेगी, तब भी हम लोग खुलकर बोल सकते हैं। क्या बात कर रही है आप? सीएम की बहन बेटी में क्यों नहीं जाएंगे? काहे जाइएगा? काहे नहीं जाएंगे? काहे जाइएगा? महिला क्या होती है? किसी की बाप की जागीर होती है कि आप उस पे कुछ भी बयान दे देंगे? मणिपुर में तो ऐसा ही कुछ हुआ। वही सीएम साहब अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं ना बेटियों और महिलाओं को। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो बेटियां सुरक्षित हो सकती है भला? अब महिला बोले या बेटियां वाले बात तो एक ही है ना। एक ही है ना, है तो औरत, है तो लड़की, है तो महिला। और वो जो सीएम साहब पैदा हुए हैं ना, वो अभी एक महिला के कोख से पैदा हुए होंगे। अगर उनकी माँ को हम लोग बीच चौराहे पे, उनकी बीवी को, उनकी बेटी को, उनकी बहू को नंगा करके खड़ा कर दे, तो क्या सीएम साहब ये बयान देने लायक बच जाएंगे? तब नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। फिर ये बयान उन्होंने कैसे दिया? हम पूछना चाहेंगे उस सीएम से, उस चूतिया से, वो सीएम के पद में बैठे उस हिजड़े, उस नामर्द से, आखिर उसने ऐसा बयान दिया ही क्यों? कहाँ पे, किससे पूछ के उसने ऐसा बयान दे दिया? आप सीएम को इतना अपशब्द कह दिए, आप पे एफआईआर हो जाए, आपको डर नहीं लग रहा है? किससे? उस सीएम से जो अपनी बेटी को बेटी समझता हो और दूसरी की बेटी को जागीर समझता हो। उस सीएम से मेरी जूती नहीं डरती है। और यकीन मानिए सामने आ गए ना, अपने चप्पल का माला उसके गले में ना डाल दिए ना, हम भी अपने बाप की बेटी नहीं और एक यदुवंशी का जबान नहीं। आप चप्पल का माला बनाइएगा उनको? बिल्कुल, सबके सामने। अगर वो नहीं आ सकते या ना, तो हम लोग को बस एक ट्वीट कर दे कि हम लोग उनके राज्य में जाके उनको चप्पल का माला पहनाने का काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री को 56 इंच का सीना कहा गया है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे इन सब वार्तालाप में, इन सब में। क्या बात कर रहे हैं महाराज, दिखे नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद 38 सेकंड का बयान देते हुए नहीं दिखे आपको 8 मिनट के बयान में? बस वही ना बयान। यही तो प्रधानमंत्री है। सबसे बड़ा दोगला चेहरा तो उस पीएम का है, उस नरेंद्र मोदी का, जो अपने दोगले चेहरे के बीच में है। वो दिखाता कुछ है कुछ और। अब प्रधानमंत्री को ऐसे अपशब्द बोलिएगा? अब शब्द क्या बोल रहे हैं महाराज? जो कर रहे हैं वही हम लोग बोल रहे हैं। उनका जितना जो अंधभक्त है ना, आपको चीर देगा। जो बोलना है बोल दे, सुन रहे हैं। और जिस माई के लाल में औकात है ना, वो आ जाए। हम पटना में ही रहते हैं, दूर नहीं है। डेली इनकम टैक्स पे आपको दिखाई दे देंगे। जिसको जो बिगाड़ना है ना बिगाड़ लीजिए, पर हम लड़ेंगे, चुप नहीं रहेंगे। आखिर हम महिलाएं क्यों बर्दाश्त करें? क्यों? किसी के बाप के जागीर है या किसी के बाप के प्रॉपर्टी है?